उसके पिता और उसके भाई ने उसे मारा है क्योंकि जाति अलग थी। इन्हें सिर्फ कानून का नहीं पूरे समाज का कठोरता विरोध मिलना चाहिए और जूतों से मारा जाना चाहिए। फिर परिवार वालों ने टाइल्स और पत्थरों से सिर कुचल दिया। अंचल ने अपने मृत प्रेमी के शरीर पर हल्दी लगाई, सिंदूर लगाया, लेकिन जब इंसान से ज्यादा जाति महत्वपूर्ण हो जाए तब हालात वही होते हैं जो आज के सबसे दर्दनाक केसों में देखने को मिलते हैं। और इनमें से एक है अंचल और सक्षम का मामला। कभी कभी लगता है हम 21वीं सदी में नहीं किसी पुराने जंग लगे दिमागों वाली दुनिया में जी रहे हैं, जहां मोबाइल 5G हो सकता है लेकिन सोच 1930 वाली ही रहती है। यहाँ टेक्नोलॉजी बदल जाती है पर शादी करवाने की कंडीशंस वही रहती हैं। जाति क्या है, कुंडली मिलती है, गुण कितने हैं, नक्षत्र सही हैं, और इन सब बेतुकी चीजों के नाम पर लड़के और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। एक बात साफ है, इंटरकास्ट, कुंडली और नकली धार्मिक नियमों के नाम पर अगर कोई माँ बाप अपने ही बच्चों को उनकी पसंद की जगह किसी और के हवाले कर देते हैं तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। जाति इंसान लेकर पैदा नहीं होता, इंसानों ने ही जाति को बनाया है। कुंडली किसी भी भगवान ने नहीं उतारी, ये भी इंसानों ने ही गढ़ी है। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा है कि कुंडली, नक्षत्र, गुण, जाति इन सब को सत्य का प्रमाण मान लेते हैं और असली इंसान, उसकी सोच, उसका दिल, उसका व्यवहार, इन सब को भूल जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो चीज इंसानों ने बनाई उसी को देखकर इंसानों की जिंदगियां खत्म कर दी गई। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अरेंज मैरिज ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि माँ बाप चुनते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन भाई, किसी की गारंटी किसके पास है? कौन सा पंडित, कौन सी कुंडली ये लिख कर देती है कि 100% कि ये शादी आपकी बेटी या बेटे को पूरी जिंदगी खुश रखेगी? जवाब है कोई भी नहीं। हिस्ट्री पलट कर देख लो, ज्यादातर शिकायतें अरेंज मैरिज में दबा दी जाती हैं क्योंकि ये घर वालों की चॉइस होती है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो घर वाले समाज के डर से आवाज ही नहीं उठने देते। बहुत सारे केस तो आज भी दुनिया के सामने नहीं आते क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि उनका फैसला गलत साबित हो। लेकिन लव मैरिज जैसे ही कोई छोटी गलती होती है पूरा मोहल्ला, पूरा समाज, पूरा परिवार उंगली उठाने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पसंद नहीं थी, इसलिए हर गलती लड़के लड़की की होती है और असली बातें दुनिया के सामने आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लव मैरिज सही होती है, लेकिन कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें पता है कि सामने वाला कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो उसे खुश रख सकता है या नहीं, ये सब वो खुद समझते हैं। और यही तो सबसे जरूरी है। माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे बच्चों को सिखाएं कि दुनिया में कौन अच्छा है, कौन बुरा, ये कैसे पहचाना जाता है। उसके बाद उन्हें अपने जीवन साथी का फैसला खुद लेने दो। कुंडली के गुण से ज्यादा जरूरी है इंसान के गुण देखना। लेकिन जब इंसान से ज्यादा जाति महत्वपूर्ण हो जाए तब हालात वही होते हैं जो आज के सबसे दर्दनाक केसों में देखने को मिलते हैं। और इनमें से एक है अंचल और सक्षम का मामला। नंदेड़ महाराष्ट्र में रहने वाले अंचल मम्मीद्वार और सक्षम टाटे एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों बालिग थे, दोनों मैच्योर थे, दोनों अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते थे। लेकिन उनकी एक गलती थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, इंसानों की थी। उनकी जाति अलग थी और हमारे समाज में कुछ लोगों के लिए इंसान की कीमत नहीं, जाति की कीमत होती है। 27 नवंबर 2025 का दिन अंचल के परिवार ने सक्षम को रोककर हमला किया। रिपोर्ट्स कहती हैं पहले गोली मारी गई, फिर परिवार वालों ने टाइल्स और पत्थरों से सिर कुचल दिया। सोचिए, कोई इंसान सिर्फ एक बात पर मार दिया गया कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और उसकी जाति अलग थी। और ये सब किसने किया? अपने ही घर वालों ने। अंचल वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा कि इसे मत मारो, लेकिन उस दिन जाति की आवाज इंसान की आवाज से ज्यादा ऊंची थी। सक्षम वहीं मर गया। एक पल में उसकी पूरी जिंदगी खत्म। अंचल ने अपने मृत प्रेमी के शरीर पर हल्दी लगाई, सिंदूर लगाया और कहा मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। उसने खुले शब्दों में कहा कि उसके पिता और उसके भाई ने उसे मारा है क्योंकि जाति अलग थी। ये मामला इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी सोच टेक्नोलॉजी से तेज नहीं बढ़ी। हम आज भी वहाँ खड़े हैं जहाँ 100 साल पहले थे। जो लोग अपराध करते हैं वो सिर्फ हत्यारे नहीं, सोच के अपराधी भी हैं। उन्होंने एक लड़के को नहीं मारा, उन्होंने एक प्यार को, दो परिवार के भविष्य को और समाज की इंसानियत को मार दिया। ऐसे लोगों की घोर निंदा होनी चाहिए और जूतों से मारा जाना चाहिए क्योंकि ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे समाज के खिलाफ है। आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज के बाद दर्दनाक मामले कम हैं? जरा याद कीजिए सोनम रघुवंशी का केस। वो भी अरेंज मैरिज थी। लड़की यानी सोनम ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने प्रेमी को छोड़ राजा रघुवंशी से शादी कर ली और बाद में अपने प्रेमी और हायर्ड हिटमैन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। यानी 11 मई 2025 को शादी हुई और 23 मई 2025 को राजा रघुवंशी का शव मेघालय की 150 फीट गहरी खाई
में मिला। अब सोचने की बात यह है कि ये शादी किसकी पसंद थी, लड़की की? नहीं, घर वालों की। और ये तो ऐसा मामला है कि एक लेवल ऊपर पहुंच गया था, इसलिए सबके सामने आ गया, वरना मैक्सिमम अरेंज मामले सबके सामने आते ही नहीं। लेकिन लव मैरिज की कोई भी गलती दुनिया के सामने ढोल की तरह बजती है। माँ बाप कहते हैं हमें दुनिया का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि कुंडली, जाति, नक्षत्र कभी किसी शादी की सक्सेस की गारंटी नहीं दे पाए। अगर दे पाते तो दुनिया में तलाक क्यों होते, घरेलू हिंसा क्यों होती, दहेज के केस क्यों होते, क्यों सोनम और राजा रघुवंशी का केस बनता, और क्यों आंचल और सक्षम जैसे लोग मरते? क्योंकि असली चीज ये नहीं है कि जाति कौन सी है, कुंडली में कितने गुण हैं, नक्षत्र कौन सा है। असली चीज है इंसान कैसा है, दिल कैसा है, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका व्यवहार कैसा है। ये सब चीजें कभी भी किसी कुंडली में नहीं लिखी होती। जो लोग इस केस में शामिल हैं, सक्षम की हत्या की जिसने भी प्लानिंग की, यह सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। इन्हें सिर्फ कानून का नहीं, पूरे समाज का कठोरतम विरोध मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे लोग प्यार को नहीं मारते, समाज की इंसानियत को मार देते हैं। लव मैरिज में कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, जानकर चुनते हैं, अंधे होकर नहीं। एक दूसरे के व्यवहार, आदतें, गुस्सा सब पता होता है, डिसीजन उनका होता है, रिस्क भी वो ही समझ कर उठाते हैं। अरेंज मैरिज में बस कुछ मुलाकातें, कुंडली मैच, सोसाइटी प्रेशर, घर वालों ने सही सोचा होगा, वाला भरोसा, और ये भरोसा कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। माँ बाप अगर बच्चों की सच्ची में भलाई चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये सिखाएं दुनिया में इंसान कैसे पहचाना जाता है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन प्यार के लायक है, कौन नहीं। उन्हें ये स्किल दे दें, फिर वो खुद अपने लिए सही इंसान चुन लेंगे, क्योंकि आखिर में उन्हें उसी व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी, आपको नहीं। इस देश में क्या बदलना है, जाति, कुंडली, नक्षत्र, शादी के पेपर नहीं, इंसान की सोच बदलनी है। शादी दो लोग निभाते हैं, दो जातियां नहीं। प्यार दो दिलों के बीच होता है, दो कुंडलियों के बीच नहीं। और जीवन दो लोगों का होता है, पंडित की पर्चियों का नहीं। अगर किसी बच्चे ने किसी को पसंद किया है और वो इंसान अच्छा है, इज्जत देता है, सम्मान करता है, तो उसे रोकना आपके प्यार की निशानी नहीं, आपके डर की निशानी है। और याद रखिए, डर कभी सुरक्षा नहीं देता, सही समझ सुरक्षा देती है। अंचल और सक्षम की कहानी एक चेतावनी है कि अगर हम अभी भी नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां इसी मिट्टी में दबी मिलेंगी, और अगर बदल गए तो आने वाले बच्चे एक ऐसी दुनिया में जिएंगे जहां शादी जाति नहीं, इंसानियत देखकर होगी। धन्यवाद।